हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। यस, ये वीडियो का टॉपिक है कि आपके अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं और जो चीज़ के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। तो ये मैं नहीं देख रहा हूँ कि आपको कौन से चेंजेस आउटसाइड वर्ल्ड में आएगा, यानी कि आपके काम पे या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं जो चीज़ के बारे में आपको शायद नहीं पता है। पिक का रीडिंग नहीं हो रहा है तो ये एक जेल रीडिंग हो रहा है। जो जो चीज़ के साथ, पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ अगर आपका रेजोनेट हो जा रहा है तो फ्यूचर आपके साथ रेजोनेट होगा। जो अगर नहीं रेजोनेट होता है तो शायद ये वीडियो के एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर रहा है। सेकेंडली, टाइमलेस रीडिंग है तो अगर आप अभी देख रहे हो तो ये आपके लिए है, बाद में भी आप देख पाओगे। थर्ड, कमेंट सेक्शन में कोई भी अननोन पर्सन आपको पर्सनल रीडिंग के लिए बोले और वो मेरे फोटोज या फिर मेरे पिक्चर्स को यूज करते हुए बोले तो प्लीज उनसे मैसेज मत कीजिए। मैंने कभी भी आपको व्हाट्सएप ईमेल करके नहीं बोलूंगा कि रीडिंग करवाने के लिए, क्योंकि मैं एडवांस पेमेंट नहीं लेता हूँ। पहले रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद। सेकेंडली, प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम हैंडल है टैरोट अनिर्बाण। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपके अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, इसी वक्त वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देख लेता हूँ। पहले देखूंगा कि आपके अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम द पास्ट। तो ये जो चेंजेस आएगा ये पास्ट के एनर्जीज में देखूंगा। ओके। ओके, गॉट इट। सो देखो यहाँ पे पास में थ्री कार्ड्स आया। एक है टेन ऑफ शोर्ड्स, एक है किंग ऑफ कप्स और एक है लवर। तो हो सकता है एक बहुत बुरी वक्त आपके लाइफ में मतलब आप बिताए हैं। हो सकता है जॉब लॉस हो गया हो सकता है रिश्ता नहीं हुआ हो, या फिर हो सकता है ब्रेकअप हो सकता है एक बहुत टफ फेज चल रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी सहन शक्ति बढ़ गया है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो या फिर किसी पर्सन को कट ऑफ किया हो, कोई टॉक्सिक पर्सन को। साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स मतलब सेंसिटिविटी इशू, अब बहुत सेंसिटिव थे तो बात बातों पे आपका पर्सनली ले लेते थे, क्रिटिसिज्म नहीं सह पाते थे और लोगों आपको बहुत जज करता था। तो कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि आप टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर रखे हो और कुछ टॉक्सिक फ्रेंड से खुद को दूर रखे हो। बट मैं ये भी देख सकता हूँ कि किंग ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आप उतना ज़्यादा शार्प और नहीं रहे, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि शार्प रहने से आप लोगों के सामने नहीं आ पाते थे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। किंग ऑफ कप्स का और भी एक चीज़ है कि आप बहुत मेच्योर्ड हो गए हो, खास करके इमोशनली। आप लोगों को ज़्यादा मैसेज नहीं करते हो, पहले भी नहीं करते थे बट एक्सपेक्ट पहले शायद करते थे, बट अभी वो भी छोड़ दिए हो। खास करके मैं देख रहा हूँ कि मेच्योर डिसीजंस ले लेना, खुद को थोड़ा सा डिटैच रखना, खुद को थोड़ा सा रोकना, किसी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो जाना, ये सब के ऊपर आप काम कर रहे हो। खास करके टैरो रीडिंग हो, स्पिरिचुअल कोई वर्क हो या फिर कोई मैनिफेस्टेशंस हो, तो भी मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ये मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। खास करके मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल मेंटर के साथ, स्पिरिचुअल गुरुज के साथ आप बात कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो पहले आप शायद नहीं करते थे। ये एक नए पर्सन हो सकता है, या फिर मैं देख सकता हूँ आप एक पर्सन को आइडल मान के चल रहे हो, या फिर आइडियल कोई पर्सन को फॉलो कर रहे हो। ये हो सकता है आपके लाइफ का खास दोस्त है, लवर नहीं है, हो सकता है लवर भी हो सकता है। बट मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के बात आप सुन रहे हो, ये आपके फादर हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है। बट मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली इसके बारे में आपको पता चला है, तो हो सकता है कि कोई मेंटर को आप फॉलो करके चल रहे हो सकता है कोई सेलिब्रिटी, हो सकता है कोई मेंटर। बट इसका बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आ रहे, गुड इफेक्ट्स। उसके बाद है लवर। आप लोगों का क्रिएटिविटी बढ़ जा रहा है। तो पहले आप क्रिएटिव सोचते नहीं थे, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आ जाता था, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते थे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, शाय बहुत थे, तो अभी आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट किए हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके हॉबीज़ और आपके पैशन हमेशा आपके फैमिलीज़ के डिसीजंस के ऊपर निर्भर करता था, या फिर फैमिलीज़ आपको बहुत ज़्यादा रोकते थे, रिस्ट्रिक्ट करते थे। बट मैं देख रहा हूँ कि अभी आप क्रिएटिव होके खुद का एक्सप्रेशंस खुद लेके चल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। आप पहले बहुत ज़्यादा शाय थे तो खुद को बहुत जज करते थे आप। ऐसा आपको लगता था कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको गलत समझेंगे, या फिर पर्टिकुलरली पास्ट पर्सन के अलावा आप किसी पर्सन के साथ बात ही नहीं करते थे, या फिर ऐसा था कि आप
हमेशा आपके लवर को ही दोस्त, आपके लवर को ही फैमिली, आपके लवर को ही सब कुछ मानते थे। बट अभी आप लवर को साइड में रख रहे हो और आप दोस्त बनाना चाहते हो, दोस्त को दोस्त की तरह, लवर को लवर की तरह ट्रीट कर रहे हो। फैमिली प्रॉब्लम आपका बहुत था, फैमिली से आपको शायद पर्शियलिटी मिला था, फैमिली शायद आपको सपोर्ट नहीं किए थे, आपको रोक रहे थे, आपको क्रिटिसाइज किए थे, और टॉक्सिक था आपके खुद का फैमिली। तो मैं देख सकता हूँ कि वो टॉक्सिसिटी को आप हटाए हो और खुद के अंदर चेंजेस लेके आए हो। अब खास करके आपके मम्मा पापा के साथ रिश्ता अगर एकदम खराब था, तो मैं देख रहा हूँ कि वो रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिसेंटली शायद हो सकता है कि आपका पापा का डेथ हुआ है विद इन 6 years, या फिर मम्मा का डेथ हुआ है और वो डेथ से आप रिकवर कर रहे हो। लवर्स का और भी एक कार्ड है कि एंसेस्टर, यानी कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। खास करके अगर आप स्पिरिचुअल पहले नहीं थे, एकदम पहले स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं थे और रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए हो, तो मैं देख सकता हूँ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। पास्ट लाइफ के कुछ बात कनेक्ट हो पा रहा है आपसे, यानी कि हो सकता है पास्ट लाइफ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, इस लाइफ पे आप उतना स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता था आपको, बट हाल ही में आप स्पिरिचुअली काइंड ऑफ टैरोट वगैरह देखना स्टार्ट किए हो, या फिर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, और तब से आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो ये सबसे। यानी कि पास्ट लाइफ में शायद आप स्पिरिचुअल थे, इस लाइफ में अभी तक आपको पता नहीं था, बट आप अवेकेंड हो गए हो। मैं ये भी देख रहा हूँ पर्टिकुलरली आप एक इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर को छोड़े हो और एक नए तरीके से लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर एक टॉक्सिक पार्टनरशिप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, सेपरेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, अपना फॉल्स ईगो के ऊपर फोकस कर रहे हो, और ऐसा ही आप कर रहे थे सिंस द लास्ट 2014। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 14-15 एक ऐसा वक्त है जहाँ पे लाइफ का मेजर चेंजेस आपका हुआ है, और हो सकता है उसके बाद आप अभी भी ट्राई कर रहे हो नॉर्मल होने का, न्यू नॉर्मल आप ढूंढ रहे हो होने, मतलब न्यू नॉर्मल फेज को आप ढूंढ पा रहे हो। अभी देखता हूँ कि प्रेजेंट में कौन से चेंजेस को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी। देखो प्रेजेंट में 2 कार्ड आ गया है, एम्परर एंड 6 of Cups, और देखता हूँ कौन सा क्या कार्ड आता है प्रेजेंट में। ओके, 2 of Cups, और कोई कार्ड आता है या नहीं? ओके, यहाँ पे आता है 8 of Pentacles एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि पहले कार्ड आ गया है एम्परर का। एम्परर का कार्ड मतलब क्या है, प्रेजेंट में आप लोग डिसिप्लिन हो रहे हो, बहुत स्ट्रांग पर्सन में बदल जा रहे हो, अपने फिनेंस, अपने काम को अहमियत दे रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ को अहमियत दे रहे हो, पर्सनल फ्रीडम को अहमियत दे रहे हो, रिलेशनशिप पे रेस्पेक्ट पे अहमियत दे रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि रेस्पेक्ट अगर नहीं है रिलेशनशिप पे तो कुछ नहीं है। तो अपने रेस्पेक्ट को आप क्लेम कर रहे हो, दूसरों को रेस्पेक्ट दे रहे हो, जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था तो वहाँ पे आप चीज़ों को बंद करके दिए हो। किसी पर्सन को सबक सिखाने के लिए खुद को प्रूव कर रहे हो एंड खुद को बहुत स्ट्रांग भी बना रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब, आप में से बहुत सारे लोग उसके प्रिपरेशन ले रहे हो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन ले रहे हो। स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई है, तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्लैक मैजिक मैं नहीं बोलूँगा, बट मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए हो। वाइट मैजिक ही मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहा है मेरे को। मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग स्टडीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आए हो। तो शायद आप लोग उतना ज़्यादा पेशेंस आप लोगों के पास नहीं था, तो अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हो। तो कंसंट्रेशन पावर, माइंड पावर के ऊपर आप लोग काइंड ऑफ काम किए हो, एडिक्शन को छोड़े हो, और कुछ हद तक फ्रेंडशिप मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर सोचते थे, अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। बट लोगों के लिए कंपैशनेट तो आप थे, बट ना नहीं बोल पाते थे, वो प्रॉब्लम अभी भी लेके आप चल रहे हो। कुछ कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ आप लोग एक इम्पैक्ट हो, तो कोई भी नार्सिसिस्ट पर्सन अगर आपको आके कंट्रोल करते हैं, अभी भी आप इजीली कंट्रोल्ड हो जाते हो, बट फिर भी अभी कुछ हद तक आप लोग खुद को बिजी रखना स्टार्ट किए हो, काम के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, हीलिंग के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा अहमियत दोगे, लोग उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको उठाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के लिए आप कुछ नहीं करोगे, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप लोग खुद के अंदर बहुत नए नए चेंजेस लेके आ रहे हो। पहले खुद का नीड्स को बोलना स्टार्ट किए हो, खुद के बारे में बोलना प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं और भी एक बार देख रहा हूँ कि बॉस के साथ
या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी के साथ आपका हमेशा ईगो इशू हो जाता था, अभी उस पर आप काम कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो अपने एंगर को, क्योंकि आप लोगों के एंगर इशू था। मैं ये भी देख रहा हूँ कि घर वालों के साथ शायद घर वालों कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते थे, आप डिफरेंट तरीके से सोचते थे, तो दोनों के मतभेद हो रहा था। तो पहले ही घर के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस किए हो। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि घर वालों के साथ एडजस्टमेंट, या फिर हो सकता है घर के बुजुर्ग कुछ पर्सन के साथ आप बहुत कुछ समझौता किए हो। मैं देख सकता हूँ कि आपके पैशन कुछ और था, घर वालों के पैशन कुछ और था। अभी आप दोनों चीज़ का एक कॉम्बिनेशंस करके चल रहे हो। घर नो बोलना सीखे हो, बट कुछ हद तक आप ये भी देखे हो कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कुछ फ्रेंड्स के साथ आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, क्योंकि आप पहले सोचे थे कोई फ्रेंड्स अच्छा था, या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़ अच्छा था, आपका डिसीशंस अच्छा था, बट कुछ देर जाने के बाद आपको लग गया कि वो चीज़ उतना अच्छा नहीं है, तो खुद को बैकआउट कर लिए और अभी आप एक नए तरीके से चलना स्टार्ट किए हो। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि एक पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन के पास आए हो, बट दोनों पर्सन अनफॉर्चुनेटली शायद गलत निकला है। तो अभी आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो बहुत कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। बट इमोशनली डिप्रेस्ड अभी भी होते हो, लोनली अभी भी महसूस करते हो, कुछ हद तक रोते भी हो, कुछ हद तक होपलेस भी हो जाते हो। बट कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंस थोड़ा सा बढ़ा है और बढ़ रहा है, या फिर जॉब के लिए मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा ब्राइट अपॉर्चुनिटी है, या फिर मिल जाएगा इन द फ्यूचर। तो इसीलिए आप अपने इमोशंस को शायद अंदर अंदर रोते रहोगे, बट उतना ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं रहोगे, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ेगा। बट लाइक अगर ऑफिस में हो तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंटरनल पॉलिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ तड़पाते हैं, या फिर बिजनेस में मैं देख सकता हूँ कि क्लाइंट हैंडलिंग हो या फिर पैसे का अरेंजमेंट हो, यहाँ पे आपको अभी भी कुछ डर है, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटेड हुए हो पास्ट में, तो इसीलिए ट्रस्ट इशू अभी तक है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसीलिए क्या होता है कि आप जो चीज़ आप कर पाओगे वो चीज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि ओवर थिंक करते करते प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत ज़्यादा करते हो। तो कुछ हद तक प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो अभी देखूंगा कि फ्यूचर में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है। ये रहा आपके पास्ट, ये रहा पास्ट, ये रहा प्रेजेंट। अभी फ्यूचर के ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहा हूँ क्या होगा, आपके अंदर कौन से चेंजेस आएंगे। पहला दो कार्ड आया है 4 ऑफ वंड्स एंड उसके बाद 5 ऑफ कप्स। सो देखो, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप दोनों मतलब आपके और आपके रिलेशनशिप में कुछ हद तक कुछ हार्डेस्ट रियलिटी आप सीख गए हो अभी। तो अभी आप किसी के लिए बेवजह नहीं रोएंगे, रैदर प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। लाइक सोलमेट नहीं मिला या मिला ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं ये बड़ी बात है, लॉयल है कि नहीं ये बड़ी बात है, आपके पसंद नापसंद बड़ी बात नहीं है, फ्यूचर के लिए कौन से अच्छा है ये बड़ी बात है। तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ड्रामा आपके लाइफ से हटा दे रहे हो, ड्रामा क्वीन भी नहीं बन रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल होके फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस लोगे। ये एक बहुत अच्छा मूव है। 5 ऑफ कप्स मतलब द शो मस्ट गो ऑन। तो कुछ कुछ ऐसे एगोनीज हमारे लाइफ में हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम उस चीज़ों को मिटा नहीं सकते, बट उसको लेके ही हमको चलना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी आप लोग ये चीज़ सीखे हो, और ये हो सकता है किसी किसी के लिए 2018 या फिर 2020, किसी किसी के लिए 2022 में आप लोगों को ये सीखा है कि चाहे भले ही आपके पर्सनल लाइफ कितना भी खराब क्यों ना है, बट प्रोफेशनल लाइफ अगर अच्छा चल रहा है दैट मीन्स यू आर हैप्पी। कुछ हद तक समझौता किए हो, कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि एडजस्टमेंट, कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन के लिए सोच रहे हो, इसीलिए इमोशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में देख सकता हूं आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट को दरवाज़ा बंद करके रखे हो, यानी कि आपको पता है एक पर्सन को आप प्यार करते हो, बट जैसे उस पर्सन से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा रो रहे हो। तो किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग ये सोच रहे हो कि आपका शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन को आप सोचे थे उसका अभी तक कुछ नहीं रिप्लाई मिल रहा है। तो हो सकता है पास्ट में अभी तक आप खोए हो, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ धीरे धीरे बदल जाएगा, क्योंकि कोई नए पर्सन आके उस ब्रेकअप के फेस को हटा देगा। आप शायद सपने में भी नहीं सोचेंगे कि इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है, बट हो गया है, और शायद कोई नए पर्सन आके इस चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह फील कर देंगे। लेट्स सी और क्या क्या चेंजेस आ रहा है इन द फ्यूचर। वाओ,
यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। तो मैं देख सकता हूँ कि भ्रमण, यानी कि अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हो, इमिग्रेशंस के लिए वेट कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन ले रहे हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, साइकिक होना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर वर्ल्ड फेमस होना चाहते हो, तो नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, फैन फॉलोअर्स मैं देख सकता हूँ। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो या फिर नेम एंड फेम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप एक साइकिक हो या फिर साइकिक एबिलिटीज से लोगों के सामने पहुंचाना चाहते हो, या फिर खुद को कोई भी आईटी या फिर मान लो कि कोई भी सेलिंग, मार्केटिंग एंड सेल, या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट्स जो शायद आप बनाए हों, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जो जिसके साथ आप जुड़े हो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हो सकता है ये कंटेंट राइटिंग हो सकता है ये डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है ये आईटी कोई भी प्रोजेक्ट हो, जिसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको मिलेगा, और जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर रहे हो। शायद इसको बहुत टाइम लगा है, किसी किसी के लिए देख सकते हो 4 साल, किसी किसी के लिए देख सकते हो 6 साल, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ इनफैक्ट 2-3 साल। तो बहुत दिन की मेहनत के बाद फाइनली आपको कोई रिकॉग्निशंस मिल रहा है और आप शायद बाहर जा रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि फिनेंस या फिर कोई भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट के साथ अगर आप जुड़े हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप जुड़े हो, तो वो सक्सेसफुल आप कंप्लीट कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि जॉब के साथ साथ आप कुछ करना चाहते हो, लाइक हो सकता है आपकी पर्सनल बिजनेस हो, तो जॉब एंड बिजनेस दोनों को लेके, या फिर आप पर्सनली कुछ ऐसा हॉबी था, जैसे मान लो फिल्म मेकिंग, जैसे मान लो क्रिएटिव राइटिंग, जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर हॉबी, सॉन्ग राइटिंग, लिरिसिस्ट, एक्टिंग, डांसिंग, काइंड ऑफ आर्ट, ये सब अगर आपका हॉबी था, या फिर व्लॉगिंग, तो ये चीज़ को शायद आपने कभी भी फोकस नहीं किए थे, बट इन द फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि आप फोकस कर रहे हो एंड आप फेमस बन जा रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। जिन लोगों को अभी तक अपना सच्चा प्यार नहीं मिला है, जो लोग हमेशा ड्रीम देखते आए हो सच्चा प्यार का, तो ये सच्चा प्यार आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों के पास गए हो, बहुत लोगों के लिए फाइट की हो, बहुत कोशिश की हो प्यार को बचाने के लिए, डिवोर्स को बचाने के लिए, मैरिज को बचाने के लिए, बट कुछ नहीं हुआ। लोग आपको, आपके प्यार को कुचल के चले गए, लोग आपको ब्रेकअप करके चले गए, लोग आपको मतलब एकदम ब्लॉक करके चले गए। फाइनली एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये हो सकता है शादी, हो सकता है परमानेंट कनेक्शन, हो सकता है आपके पर्टिकुलर परमानेंट पर्सन जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, जिसके बारे में आप कुछ नहीं सोचना होगा, जिसको जिसको आप उतना ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप लोग कंट्रोल करके बोलते हो। क्या पता ये चीज़ बोलने से क्या पता अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके ही आए हो। आपने दिल का बात किसी के सामने नहीं रख पाए हो, क्योंकि आपको हमेशा डर था, क्या पता शायद आपको मिसजज करे, क्या पता शायद आपका हंसी मजाक करे, क्या पता आपको नेगेटिव तरीके से ले। तो हो सकता है कल लाइफ में कभी भी आपको प्योर लव ही नहीं मिला हो, या फिर लव मिला तो वो वन साइडेड था, या फिर मिला तो आप डर डर के ही वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए, या फिर आपको हमेशा शक था कि कोई ना कोई आपको चीट करेगा, और किया, कोई ना कोई आपको छोड़ के जाएगा और वो गया, कोई ना कोई मैरिज में प्रॉब्लम आएगा और वो हुआ। तो इसीलिए मैंने देखा कि लाइफ में कभी भी लव ही आपको नहीं मिला। हमेशा, चाहे वो आप मैरिड हो अभी, या फिर काइंड ऑफ सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, या फिर टीनेज हो, मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों को ट्रू लव मिल रहा है, जो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ वो आपको अपनापन महसूस करवाएंगे, जिसके साथ आप सेफ फील करोगे, जिसके बारे में आप जब सोचोगे तो आपको लगेगा कि यस यस यस, भगवान अल्लाह आपका सुन लिया, और ये पर्सन एक हेवन सेंट पर्सन होगा, जो आपको सिर्फ प्यार ही नहीं करेंगे, जो आपको एक लाइफ से दूसरे लाइफ पे भी वो जाएंगे आपके साथ। ये एक इंटेंस कनेक्शन है, ये प्यार है, ये ट्रू लव है। तो मैं ये देख सकता हूँ, ये इन द फ्यूचर आपके पास आ रहे हैं। ये था आज का रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा। तो
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा कि आई एक्सेप्ट दीज चेंजेस, आई एक्सेप्ट दिस चेंजेस, आई एक्सेप्ट दिस चेंजेस। डिवाइन फाइन काउंट मेरे साथ बोलिए, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। और आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव। आज आपकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। और आप लोग जो हर रोज़ जो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, ये मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। मैं जब सुबह उठता हूँ, आपका कमेंट्स देखता हूँ, आपके लिए प्रे करता हूँ और आपके लिए हमेशा माँ काली से बोलता हूँ कि आप लोगों को अच्छा चांस मिले, सक्सेस मिले और आप लोग खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।